नमस्कार आदाब, मुझे ज़ोएब आलम कहते हैं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। इस वक्त इधर उधर की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पर आएंगे और मुद्दा है मिर्ज़ापुर का सीज़न 2। आज 6 अक्टूबर है और मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। 2 साल से लोग जिस ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे थे, अब लोगों को कुछ सुकून मिला है। हालांकि 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर सीज़न 2 रिलीज़ होगा अमेज़ॉन प्राइम पे। तो अब 6 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो 1 2 3 कै दिन बचे यार? 17 दिन बचे हैं। 17 दिन बाद लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और लोग सीज़न 2 देख पाएंगे। फ़िलहाल ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में मिर्ज़ापुर की माहौल के जो कारतूसों की महक है वो देश भर में फैल गई है। कुछ ही समय में हज़ारों व्यूज़ हो चुके हैं, 500 के लगभग व्यूज़ हो गए हैं और ये मिलियंस में पहुंच जाएंगे कुछ ही घंटों में। इस बार के ट्रेलर में आपने पहले टीज़र्स में भी देखा होगा कि नियमों की बात हुई है, जहां कालीन भैया कह रहे हैं कि नियम वही रहेंगे, गद्दी पर कोई भी राज करे। लेकिन मुन्ना भैया ज़िद्दी के ज़िद्दी ही हैं। उनका कहना है कि नहीं, जो राज करेगा वो नियम बदल भी सकता है, नया नियम ले आए हैं वो। अब नए नियम देखेंगे कौन कौन से लगेंगे। फ़िलहाल इसके बाद में एक नए कैरेक्टर की एंट्री है जो पिछली बार भी दिखाया था, आपने देखा होगा। आखिरी के समय में एक आदमी बैठ के अपने आप को गंजा कर रहा है, तो वो शरद बाबू हैं जो पढ़ाई कर रहे थे। अब वो आ गए हैं वापस, क्योंकि उनके पिताजी रतिशंकर शुक्ला जो काखा गागा सुनते थे, उनका काम लग गया। अब बदला लेने शरद बाबू, और शरद बाबू को इस बार बदला भी चाहिए और उनको मिर्ज़ापुर में उनकी माताजी ने सलाह दी कि मिर्ज़ापुर पे भी कब्जा करो। इसके बाद में गोलू शर्मा एक कैरेक्टर थी जो कि अहिंसावादी थी। आपने देखा होगा इलेक्शन लड़ा था उन्होंने और हमेशा उन्होंने बात करी गोली बारूद कट्टा इन सब चीज़ों से दूर, लेकिन इस बार वो धड़ाधड़ गोली चलाती नज़र आएंगी, बेझिझक और बेखौफ होकर। तो ये कुछ नया नज़र आएगा सीज़न 2 में। इसके साथ ही पहली बार वो जो जेपी भैया थे आम वाले, जो आम खाते रहते थे, उनके सीएम दद्दा नज़र आएंगे, उनको दिखाया गया है। जाके इस बार कालीन भैया ने डायरेक्टली सेटिंग करी है कि वोट का नंबर हम बढ़वाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं खतरा बढ़ गया है, क्योंकि गुड्डू भैया बच गए। इसके साथ ही एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। पिछली बार भी देखा होगा, सीज़न 1 में दिखाया गया था कि बिहार जाते हैं ये लोग असलहा बेचने खरीदने, लेकिन इस बार बिहार में फिर से शूट किया गया है और बिहार के दद्दा त्यागी की एंट्री दिखाई गई है। दद्दा त्यागी के ऊपर एक सीढ़ी वाला डायलॉग है मुन्ना भैया का, वो ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। यहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ वरना पैसा कट जाएगा। इसके साथ साथ बीना जी, मालकिन कालीन भैया जो शिलाजीत खिलाती थी कालीन भैया को, उन्होंने इस बार शेर से दोस्ती कर ली है और शेर, उनका कहना है कि बूढ़ा भले हो गया हो लेकिन जोश बराबर बचा हुआ है। तो एक नया अफेयर नज़र आएगा जहाँ बहुरानी और बुढ़ा शेर चक्कर चलाते नज़र आएंगे। इसके साथ ही मौर्य जी जो आइसक्रीम खाते रहते थे बात बात पे, जुकाम में नाक पोछा करते थे, मौर्य जी बचे हुए हैं, जिनको कालीन भैया ठोकने वाले थे, उनके साथी को ठोक दिया था, लेकिन मौर्य जी बच गए। हाथ टूटा हुआ है, बैठे हुए हैं और गोली भी चला रहे हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि गोली कालीन भैया की तरफ से चला रहे हैं या कालीन भैया के खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा यही है कि जब छोड़ दिए गए हैं, जान बख्शी गई है, तो कालीन भैया की तरफ से ही चला रहे होंगे, क्योंकि गुड्डू भैया बचे हैं और गुड्डू भैया ख़तरनाक हो चुके हैं और उन्होंने यह ऐलान साफ तौर पे किया है कि हम बदला भी लेंगे और मिर्ज़ापुर भी। अच्छा, मिर्ज़ापुर ज़्यादा अच्छा लगता है ना मिर्ज़ापुर से, तो मिर्ज़ापुर में तो। और इसके साथ ही जो वफादार फैमिली के लोग थे, जो कालीन भैया के, मकबूल और उनका भांजा, जिनको पाठ सिखाया गया था कि आप वफादार रहिएगा जैसे हम वफादार हैं, तो उनका जो भांजा है उसने भी पूरी वफादारी दिखाई है गुड्डू भैया के साथ में। बबलू भैया और स्वीटी भाभी तो रही नहीं, तो उनके साथ वफादारी दिखा रहे हैं और ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान कर बैठे हैं मामा भांजे जब वो खाना खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीज़न 2 का जितना लोगों को इंतज़ार था
ये ट्रेलर देखने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों का एक्साइटमेंट लेवल डबल हो गया है। जो 16-17 दिन का समय बाकी है वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए काटना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। 2 साल का जो इंतज़ार था उसके बाद ये जो पीरियड है ये और भी ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से गुड्डू भैया बदला लेंगे और मिर्ज़ापुर पर कब्ज़ा करेंगे। इसके साथ ही गुड्डू भैया के साथ समस्या ये है कि गुड्डू भैया हर जगह बैसाखी लेके नज़र आ रहे हैं, तो अब एक टांग और एक हाथ के साथ कैसे लड़ेंगे ये बड़ी बात है। हालांकि ट्रेलर में एक जगह पर उनको जीप पलटते हुए दिखाया है, तो ये दिखाया गया है कि मिस्टर पूर्वांचल में जो उन्होंने हिस्सा लेने के लिए बॉडी बिल्डिंग करी थी, जो ताकत बनाई थी, वो अभी बची हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो ताकतवर दिखाया गया है और उस ताकत का प्रदर्शन आपको 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।